हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लाए हुए हैं 9th क्लास का दिनांक 9/3/2026 का होने वाला मैथ स्टैंडर्ड पेपर का 100% सॉल्यूशन। ये रहा मैथ स्टैंडर्ड का पेपर जो अभी हाल में ही आज ही हुआ है। इसका हम हल लाए हुए हैं। देखें ज़रा ध्यान से। पहला आंसर ये रहा। पहला आंसर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहले क्वेश्चन का जो पहला है, पहले का आंसर 1/2, दूसरे का आंसर 2, तीसरे का आंसर 4x² - 3x+7, चौथे का आंसर x+3 और पाँचवें का आंसर तृतीय चतुर्थांश और छठवें का आंसर x+y = 7। इस प्रकार से यहाँ ध्यान से देखें। ये रहा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी 6 छोटे छोटे प्रश्न हैं। पहले का आंसर -2, दूसरे का आंसर बड़ा, तीसरे का आंसर पूरा, चौथे का आंसर बड़ा, पाँचवें का आंसर विकर्ण, छठवें का आंसर 105। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 सत्य का है। पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य, छठवां सत्य। सही जोड़ियों में आपको मिलाना है। पहले को मिलाना है इस वाले बिंदु से, दूसरे को मिलाना है -4 से, तीसरे को मिलाना है 90 डिग्री से, चौथे को मिलाना है √3/4 भुजा पर घात 2 से, पाँचवें को मिलाना है 2πr² से, छठवें को मिलाना है πr² से। और ये रहा अंतिम प्रश्न। एक शब्द में उत्तर देना है। पहले का आंसर 0, दूसरे का आंसर x और y अक्ष, तीसरे का आंसर x - 3y + 0 = 0, चौथे का आंसर 3/2, पाँचवें का आंसर 115, छठवें का आंसर 60। इस प्रकार से सही विकल्प क्वेश्चन सभी हो जाते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 30 नंबर प्राप्त होते हैं। छठवें प्रश्न का जो आंसर है वो देखें ध्यान से। छठवां प्रश्न ये रहा। छठवें प्रश्न का आंसर है x = 1/3 अथवा का यदि आपने हल किया है उसका आंसर है 2/3। प्रश्न नंबर जो 7 है उसको यदि हल किया हुआ है तो ये आ रहा है √5 - √2/3। अथवा का किया हुआ है तो यहाँ पर 6 परमेय संख्या चाहिए थी। तो पहली परमेय संख्या 50/63, 51/63, 52/63, 53/63, 54/63, 55/63। इस प्रकार से 6 परमेय संख्याएँ आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 का आंसर ये रहा x² + 4x + 40। इस प्रकार से है। ये रहा प्रश्न नंबर 8 का अथवा वाला प्रश्न। इसके शून्य ज्ञात करना है तो शून्य के लिए px = 0, इसको हल करते हैं तो x = 2/9 आंसर आता है। प्रश्न नंबर 9 पर चर्चा करते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है x और y अक्ष जहाँ मिलती है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक ये है 0, 0। अथवा वाला प्रश्न में ये वाला जो बिंदु है x अक्ष पर होगा और ये वाला बिंदु y अक्ष पर होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा यदि करते हैं तो प्रश्न नंबर 10 में ये बिंदु दिए हैं। इसके आपको चतुर्थांश चाहिए। पहला बिंदु दूसरे चतुर्थांश में, दूसरा बिंदु चौथे में, तीसरा बिंदु x अक्ष पर, चौथा बिंदु पहले चतुर्थांश में स्थित होगा। यदि आपने अथवा वाला प्रश्न किया हुआ है तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी 2 होगी और इस बिंदु की x अक्ष से दूरी -6 होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 11। टेबल और कुर्सी का दाम xy माना है, इसका समीकरण बनाना है। तो ये बन चुका है x - 3y = 0। यदि अथवा का प्रश्न है तो k का मान निकालना है, k = 12 आता है। इस प्रकार से अब पहुँचते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 ये रहा। प्रश्न नंबर 12 में x + 2y = 6। प्रथम हल के लिए हमने x = 0 पुट किया, y = 3 प्राप्त हुआ। यदि x = 1 पुट करते हैं यहाँ पर तो यहाँ y = 5/2 प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हल प्राप्त होता है। अब पहुँचते हैं अथवा वाला प्रश्न। अथवा वाले प्रश्न में हम यहाँ पर बिंदु जो दिया है 2,0 इसको मान रखते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आते हैं, इसलिए यह बिंदु इसका हल नहीं है। परंतु 4,0 यदि इस पर रखते हैं तो ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं, इसलिए इसका ही हल है। प्रश्न नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ AC = BD, दोनों पक्षों में से BC घटाने से AB = CD से 2 हो जाता है। या अथवा वाला 5वीं उदाहरण आपको बुक से लिखनी है। बुक में जो दिया है उसे देख लीजिए। ये यूक्लिड अध्याय नंबर 5 यूक्लिड की अवधारणा या यूक्लिड की ज्योमेट्री का ही टॉपिक है। प्रश्न नंबर 14 पर अगर चर्चा करते हैं तो न्यून कोण की परिभाषा होती है वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। उसका चित्र ऐसा होता है। अधिक कोण की अगर चर्चा करते हैं तो अधिक कोण
90 डिग्री से बड़ा 180 से कम होता है उसका चित्र इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। 15वां क्वेश्चन यहाँ ध्यान से देखें। 15वां क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दो त्रिभुज दिए, इनको सर्वांगसम करना है। ऐसे ऐसे नियम से सर्वांगसम हो जाते हैं। यदि आपने RHS नियम लिखा है तो साफ साफ है कि दोनों समकोण त्रिभुजों में अगर उसके संगत कर्ण बराबर हो तथा एक कोई भुजा संगत बराबर हो तो वो RHS नियम लग जाता है। इस प्रकार से ये नियम RHS नियम कहलाता है। प्रश्न नंबर 16 ध्यानपूर्वक देखें, थोड़ा नीचे हल किया गया है प्रश्न नंबर 16 को। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 16 रहा, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें से ए कोण 70 है, उसका बी कोण निकाला है। तो ए कोण और बी कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है समांतर चतुर्भुज में, इसलिए ये 70 है तो 110 आ जाएगा, ए बी कोण 110 आएगा। ये दूसरा क्वेश्चन इसका अथवा का है कि समांतर चतुर्भुज के दो गुण लिखना है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर समांतर होती है। दूसरा गुण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होती है। प्रश्न नंबर 17 पर चर्चा करती है। ये रहा प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 16 के बाद 17 ये अर्धगोले का क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। इसमें हम मान रखते हैं तो ये आंसर आता है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपने अथवा वाला किया है तो उसमें शंकु का क्षेत्रफल चाहिए पाई r का मान रखेंगे तो 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब प्रश्न नंबर 18 पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 18 पर एक से ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और यहाँ पर सिद्ध आपको करना है। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि यहाँ पर एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है तो निश्चित रूप से हमने दो त्रिभुज लिए, दोनों त्रिभुजों को हमने ऐसे रूल से यहाँ पर सर्वांगसम किया है। सर्वांगसम करते ही यहाँ पर दो ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। चूँकि ये स्थिति एकांतर कोण की, एकांतर कोण जब बराबर होती है तो ये भुजाएं समांतर होती है, ए बी बराबर सी डी प्राप्त होता है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक यहाँ से देखेंगे तो ये सिद्ध हो जाता है समांतर चतुर्भुज। यदि अथवा वाला किया हुआ तो अथवा वाले में दिया हुआ है एक समचतुर्भुज है, आपको सिद्ध करना है कि इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हम यहाँ पर दो त्रिभुज ले देते हैं, ए बी ओ ले लेते हैं और सी ओ बी लेते हैं और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम एस रूल से करते हैं और यहाँ पर सिद्ध कर देते हैं कि ये दोनों कोण बराबर हैं। ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री होता है, चूँकि दोनों कोण बराबर है तो निश्चित 90 डिग्री के होते हैं। इससे सिद्ध हो जाता है कि दोनों ही जो है विकर्ण एक दूसरे पर लंब है। प्रश्न नंबर हम चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 ये रहा, इसमें हमको कोण निकालना है डी कोण। तो हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज जो ए बी सी इसमें दो कोण दिए गए हैं, तीसरा कोण निकालना है। दोनों कोणों का योग 180 है, तीसरा कोण आ जाएगा दो कोणों का योग 100 है तो तीसरा कोण 80 आ जाएगा। ये एक ही वृत्तखंड बने हुए हैं ए और डी, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो इस प्रकार से ये डी कोण भी 80 डिग्री आ जाएगा, तो 200 डी कोण का मान 80 आएगा। अथवा वाला अगर प्रश्न किया तो सिद्ध करना है कि यदि जीवाएँ बराबर है एक त्रिभुज में तो एक केंद्र पर कोण बराबर अंतत करेंगे। हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे और एस रूल से सर्वांगसम करेंगे तो हमारे ये दोनों कोण CPCT से बराबर हो जाएंगे। अब बात आती है 20 नंबर प्रश्न की। तो 20 नंबर प्रश्न दोस्तों यहाँ पर देखिए शंकु का आपको आयतन ज्ञात करना। शंकु का आयतन दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना है त्रिज्या। तो त्रिज्या पहले हमने ज्ञात की है 4 सेंटीमीटर। व्यास ज्ञात करना है तो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। यदि आपने अथवा वाला किया है तो ये दिया हुआ है अर्धगोला का आयतन ज्ञात करना है 2/3 पाई r क्यूब। इसमें मान रखेंगे तो ये अगर 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। 21 नंबर का यदि आप दोस्तों प्रश्न किया हुआ है तो इसमें सर्वसमीका लगाना है, 102 का क्यूब निकालना है। सर्वसमीका होती है a + b पे घात 3 बराबर ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b²। इसमें हम मान रखेंगे 102 को हम 100 + 2 में तोड़ देते हैं। a का मान 100 है, b का मान 2 है और घात 3 है। इस प्रकार से ये सब समीकरण का पूरा मान आता है अपना 11×10 = 208 आंसर आ रहा है। इस प्रकार से दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न किया है तो इसमें सब समीकरण लगेगी a + b + c का होल क्यूब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca की सब समीकरण लगा करके उसे विस्तारित कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। यदि दोस्तों आपने 22 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। 22 नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पर परिमाप दिया है 42, तो अर्थ परिमाप 21 हो जाएगा। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग 42 दिया है, जिसमें से दो भुजाएं दी गई हैं, एक 18, दूसरी 10, तीसरी हम 75 करके ज्ञात करेंगे, 14 आ जाएगी। ABC तीनों भुजाएं हमको प्राप्त हो गई हैं। अर्थ परिमाप 21 आया, या हैरो का सूत्र लगाएंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिभुज का। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दोस्तों यदि आपने अथवा वाला किया है तो अथवा में भी तीनों भुजाएं हमारी अनुपात में दी गई हैं। तो ये बराबर 3x, b बराबर 5x, c बराबर 7x से प्राप्त होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग हमारा 300 दिया है, तो अर्थ परिमाप हमारा 150 हो जाएगा। और यदि हम यहाँ पर करते हैं तीनों भुजाओं का योग
300 के लिए एक समीकरण बनाते हैं और इसको हल करते हैं। x बराबर 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रथम भुजा 60, दूसरी भुजा 100, तीसरी भुजा 140 प्राप्त होती है और अर्ध परिमाप 150 प्राप्त होता है। एरो का सूत्र हम फिर से लगाएंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1539 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो ये आंसर रहा अपना 21 नंबर प्रश्न का। यदि प्रश्न नंबर 23 भी आपने किया हुआ तो प्रश्न नंबर 23 में एक में यहाँ पर बारंबारता बहुभुज बनाना, पहले हमें आयतचित्र बनाना। बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आयतचित्रों के मध्य बिंदुओं को हम स्केल से मिलाते हैं, यानी कि सीधी लाइन में मिलाएंगे तो यहाँ पर ये बारंबारता बहुभुज प्राप्त होता है। यदि आपने ये नहीं किया तो बारंबार वो यानी दंडालेख बनाए होंगे, दंडालेख इस तरीके से बनेंगे, दंडालेख के बीच में गैप रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख रहे हैं, देख चुके हैं मैथ वाला कैरियर यूट्यूब चैनल। ये मैथ का स्टैंडर्ड पेपर किया गया है हल। दोस्तों आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेसिक पेपर के लिए तैयार रहिए। बेसिक पेपर का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी